एक बहुत ही मेहनती और समझदार बच्चा जो डेली मेहनत करता, उसको तलवारबाजी का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। तो वो डेली सीखने जाया करता कि तलवार को कैसे बहुत अच्छे से यूज़ करूं और एक अच्छा सा वीर बनूं, वॉरियर बनूं। डेली वो प्रैक्टिस करता, 4 घंटे अपनी तलवार को तेज़ करने में देता और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी प्रैक्टिस में लगाता। कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, सिर्फ काम 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 और एक ही लगन कि मुझे कुछ बनना है और एक ऐसा वीर बनना है जो इस जहान में अपने आप में टॉप में हो। औरों के लिए नहीं, अपने लिए बनना है, ताकि मैं खुद की आंखों में खुद को नज़रें उठा करके देख सकूं। वैसा ही चलता रहा। वो डेली जाता और प्रैक्टिस करता। उसकी मसल्स भी काफ़ी अच्छी बन गई थी। अब लड़कियाँ उसे डेली देखती और हेलो हाय करके बहुत ही खुश होती। वो भी उनको हेलो हाय करता और आकर के वापस से अपने ही काम में लग जाता। एक बार क्या होता है कि एक अजीब सी चीज़ उसके पास आती है वाइट कलर में। ना तो वो चल रही होती है और ना ही वो इंसान होती है, ना ही जानवर। एक अजीब सी चीज़ होती है वाइट कलर की, फ्लोट करती हुई हवा में उसकी ओर आती है और उसे कहती है कि मेरे पास ऐसी शक्ति है कि जिससे तुम जो चाहो वो देख सकते हो। तो वो थोड़ा इग्नोर कर देता है उस चीज़ को और अपने काम में लगा रहता है। वो कहती है कि भाई मैं पास वाले जंगल में ही रहती हूँ, अगर तुम्हें कभी भी कुछ देखना हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। वो इग्नोर कर देता है और अपने काम में बिजी रहता है। अब 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, फिर उसको उसकी बात याद आती है कि ट्राई कर लेते हैं ना कि क्या चीज़ है इंटरेस्टिंग सी। वो उसके पास जाता है जंगल में, उसको आवाज़ लगाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे कुछ भी दिखा सकती हो। उसने कहा हाँ कुछ भी। तो उसने कहा सबसे ज़्यादा इस दुनिया की खूबसूरत लड़की को मुझे दिखाओ। तो इतनी खूबसूरत लड़की को देखता है और वो मदहोश हो जाता है कि यार अब तो मैं इसी के काबिल हूँ, मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। एंड फिर कहता है मुझे ग्रेटेस्ट वॉरियर दिखाओ, तलवारबाजी देखनी है, क्योंकि वो पैशन था उसका। उसको देखने लगा। अब धीरे धीरे क्या होता है ना, वो फोकस करता है कि हाँ जो चीज़ उसे देखनी है, ताकि वो और चीज़ें जान सके कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं। देखते ही देखते अब वो 1 घंटा पहले आ जाता है, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस तो करे ही, साथ में यहाँ पर भी फोकस करे। अब एक छोटी सी गलती हो जाती है उससे। क्या करता है, प्रैक्टिस पर तो अब कम फोकस करता है, ज़्यादातर देखने में खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियाँ एंड वॉरियर्स, उनकी फ़ाइट्स, अलग अलग जगह की फ़ाइट। तो ये सब देखता रहता है क्या हो रहा है दुनिया में आजकल, कौन सा बेस्ट वॉरियर है आज के टाइम का, पुराने ज़माने का कौन सा बेस्ट वॉरियर था, उसकी क्या खासियत थी, किस तरह से वो लड़ते थे। इन चीज़ों को वो देखने में, एनालाइज करने में तो ज़्यादा टाइम देता है, पर प्रैक्टिस में नहीं देता। वक्त गुजरता जाता है और एक ऐसा टाइम आता है कि वो प्रैक्टिस के लिए अपना समय निकाल ही नहीं पाता, क्योंकि जो खुशी उसको देखने में मिलती है वो वहाँ प्रैक्टिस करने में कहाँ। डोपामिन रिलीज जो होता है माइंड में, उसको क्विक एक्शन मिलता है कि यार ये चीज़ तो बहुत ही ऑसम है, एंड उसकी लत लग जाती है उसे। उसके बाद इतना समय बीत जाता है कि 30 साल का हो जाता है आज वो। कहाँ 18 साल की उम्र से उसने ये सब शुरू किया एंड आज वो 30 साल का हो गया। एंड फिर उस वाइट सी जो चीज़ थी, उसने कहा, जिसके पास शक्ति थी कि वो कुछ भी दिखा सकती है उसको, उसने उसे कहा कि मेरा काम पूरा हुआ, और वो हंस पड़ी। तो आज तक उसका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं रहा था उस अजीब सी चीज़ का, पर आज वो हंसती है, मुस्कुराती है, खुश होती है। तो वो हैरानगी से पूछता है कि भाई क्या हो गया, आज तक तुम ना मायूस हुई, ना हंसी, ना कुछ, और आज अचानक से एकदम कह रही हो मैंने जो करना था वो कर दिया,
क्या था ये सब, मैं कुछ नहीं समझा। उसने कहा देखो, हिस्ट्री में ये डिक्लेयर किया गया था कि तुम हमारा सर्वनाश कर दोगे। मैं एक डेविल हूँ एक्चुअल में, जो कि तुम्हारे को भटकाने आई थी। तो उसने कहा भटकाने, मैं कुछ समझा नहीं। उसने बोला कि तुम इसी तरीके से अगर तलवारबाजी सीखते रहे तो आगे आने वाले टाइम में, यानी कि आज के टाइम पर, तुम एक ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर होते और तुम हमें हरा देते बहुत ही ईजीली, क्योंकि अब आने वाले 2 महीनों में एक अटैक होने वाला है इस कंट्री पे। एंड ही वाज लाइक, ये क्या हो गया एकदम से मुझे, ये क्या हो रहा है और तुम क्या कही जा रही हो? तो कहा कि ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि तुम हमें हरा दोगे और अपनी कंट्री को बचा भी लोगे अपनी काबिलियत से। तो कहा कि भाई तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? तुम तो डायरेक्ट मुझे उस दिन मार देते, तुम्हारे पास तो शक्ति है। कहा कि ऐसी भविष्यवाणी भी हुई कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, और मैं तो फिर एक छोटी सी डेविल का एक हिस्सा हूँ, मैं तुम्हें भला कैसे ही कुछ कर सकती। इसीलिए मैंने तुम्हें डेली स्लो पॉइजन दिया, डेली। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और अपना सर पकड़ता है और रो रहा होता है बैठ के। आखिर में वो एक ही चीज़ कहता है, क्या तुम मुझे फिर से इस दुनिया की सुंदर लड़की दिखा सकती हो? कभी भी तुम देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। सो कहता ये मेरी आखिरी इच्छा है, मरने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ, और ग्रेटेस्ट वॉरियर भी। तो बस इतनी सी ही उसकी कहानी रही। ये जो अजीब सी चीज़ तो नहीं, जो डेविल है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि आज इंटरनेट ने हमारी जगह ली हुई है कि आपको बहुत कुछ दिखाता है, अजीब अजीब चीज़ें, बहुत सी अच्छी चीज़ें, वीडियोस। लेकिन क्या आप जो हैं और जो आपके अंदर काबिलियत है, क्या आप उसको मैक्सिमम पोटेंशियल में एक्सप्लोर कर पा रहे हैं? क्या आप जो एक्चुअल में है उस चीज़ को देख पा रहे हैं, या आप दूसरों को देख कर के ही खुश होते जा रहे हैं? ये वाकई में सोचने वाली बात है। इंटरनेट सारा का सारा समय आपका ले लेता है, आप उसके लिए एक प्रोडक्ट हैं, आपको प्रोडक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है और आप अनजाने में उसके शिकार भी हो रहे हैं। डेली वीडियोस देखते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि वो आपके करियर में आपको हेल्प करेगा। अब चलिए आप वीर की ही कहानी ले लीजिए। उस वीर ने क्या किया? खैर वो वीर नहीं बन पाया, उसकी इमेज यहीं तक थी कि मैं वीर हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में वीर नहीं बना, क्योंकि उसने उसके ऊपर काम नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। बस वो देख करके ही खुश होता रहा, डोपामाइन रिलीज होता रहा माइंड में, एंड ही वाज ऑल सेटिस्फाइड। सो हमें ऐसी चीज़ें देखनी है जो हमारे को हेल्प करे। यही अगर वो देखता कि आज से 10 साल बाद, 30 साल बाद मैं क्या होऊंगा, खुद के इमेज देखता, तो वो हैरान होता, खुश होता, साथ ही प्रैक्टिस भी करता और ये भी देखता कि मैं अपने आप को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और जो उसके फील्ड में सारी चीज़ें हैं, कौन सा बेस्ट शस्त्र है जो आजकल हिस्ट्री में यूज़ किया गया है, कौन सा बेस्ट शस्त्र हो जिसको वो अच्छे से यूज़ करता है, उसकी बेस्ट टेक्निक क्या यूज़ करने की। आप समझ रहे हैं? जो उसके प्लस पॉइंट है उसको कैसे वो और अपलिफ्ट कर सके। अगर उस चीज़ों पे वो फोकस करे तो कितना आगे जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। अनबिलीवेबल है ये चीज़, वो कितना भी आगे जा सकता है, हम सोच भी नहीं सकते, सोच से परे है ये सब। और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इंटरनेट वही है, पर आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं आपके ऊपर है। क्या वो आपको यूज़ कर रहा है या आप उसको यूज़ कर रहे हैं? आप एक प्रोडक्ट हैं उसके लिए, या वो आपके लिए एक प्रोडक्ट है आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में? ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर हैं, हमने कुछ ही सेकंड्स में कह दिया, सुन लिया, मगर हम इसको सोचें, समझें, इसको अपना टाइम दें, वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा। आपका फ्यूचर आप पर निर्भर करता है, आपकी आदतों पर निर्भर करता है। जो चीज़ें पसंद है बेहद से कीजिए, ज़रूर कीजिए, बहुत ही ज़रूरी है, मगर इस तरह से कीजिए कि आपको हर एक तरीके से, आपको हर एक फील्ड में आगे बढ़ाए, सिर्फ करियर में नहीं। देखिए करियर क्या है? ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। देखिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए नहीं, रोज़ी रोटी तो जानवर भी कमाते हैं ना,
उनको अहंकार नहीं है किसी चीज़ का। वो ये सब बहुत ही ईजिली कर लेते हैं और गुमान भी नहीं है कि हाँ मैं रोटी कमा के लाया हूँ, तुम शेरनी हो, तुम चलो झाड़ू पोछा लगाओ घर का। मतलब किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं है। मैं रोटी कमाता हूँ, तुम रोटी बना नहीं सकती। तो हमें तो बहुत कुछ करना है ना, इतना सब कुछ जो सब सोच भी नहीं सकते। सब मिल कर के करेंगे, मिल कर के आगे बढ़ेंगे। अकेले अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अपने अपने काम को अच्छे तरीके से करेंगे और हर एक चीज़ उस तरीके से करेंगे जो हमारे लिए बेहतर है, जो हमें सिर्फ अच्छा नहीं लगता बल्कि हमारे लिए किफ़ायती भी है। तो चलिए जनाब, अब तक के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, ठीक सवेरे 7 बजे। जय श्री राधे कृष्णा।